वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो देख लेते हैं कि हम कल क्या बात करके गए थे, क्या मार्केट ने किया और कल क्या होने की अब पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। कल हम बात करके गए थे कि मार्केट को इस लो के नीचे अब नहीं आना चाहिए। यही हमारा जो प्रायर डे का लो था, वही हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, वही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। तो मार्केट ने आज हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशन से अभी शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कर चुके हैं। तो क्या शॉर्ट बनाए हैं हमने या फिर बनाना चाहिए था? तो ये अभी हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होने की अब पॉसिबिलिटीज़ हमें लग रही है। अब यहाँ से डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे इसने प्रायर डे के नीचे की लो की क्लोजिंग दे चुका है हमें। तो मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए अब नीचे बियरिश हो चुका है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो यही आपका एक फुल एंड फाइनल अब ऊपर में स्टॉप लॉस होना चाहिए। 16,500 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मार्केट को अब आप पोजिशनली थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हमें लग रही है। अभी तो मार्केट ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें थोड़ा सा और अभी नीचे जाना है। अब ये देखने वाली बात है कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे पूरा सीधा न्यू ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से सीधा नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, या फिर यहाँ से थोड़ा सा पोज लेके एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो वो अभी हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जाके देख लेंगे। तो आज अगर मार्केट में देखें तो पूरे दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। मार्केट एक बार फ्लैट खुला, फिर नीचे की साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। इवेंट भी था आज हमारा, क्रेडिट पॉलिसी थी, तो उसके कारण भी कुछ मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। अब हम बात कर लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हम बात करके गए थे कि अब हमारा यही एक स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आवरली कैंडल इसके नीचे की क्लोजिंग हमें दे देती है तो हम हमारा स्टॉप लॉस हिट मानेंगे लॉन्ग पोजीशन का, और हमारी लॉन्ग पोजीशन से हम एक बार के लिए एग्जिट कर जाएंगे। अब उसमें चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो, एक बार के लिए हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो मार्केट सुबह गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से फिर सीधा नीचे आया और इस लो को भी उसने ब्रेक कर दिया। बट आवरली क्लोजिंग उसने सुबह मॉर्निंग में नहीं दी। उसके बाद फिर क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंस होते ही मार्केट फिर ऊपर गया, और ऊपर गया इस कैंडल के हाई को भी ऊपर ब्रेक कर दिया। बट फिर आवरली क्लोजिंग देने में उस कैंडल के हाई के ऊपर आवरली क्लोजिंग देने में सफल नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दी। जब ये ऊपर चला गया था यहाँ पर, तो इसे यहीं पर ऊपर फिर सस्टेन करना चाहिए था। इस कैंडल के ऊपर जो हमारी आवरली कैंडल, फर्स्ट आवरली कैंडल थी, उसी के ऊपर इसे सस्टेन करना चाहिए था। ये वहाँ से फिर नीचे आ गया और उसके बाद फिर थोड़ा सा बाउंस लिया और फिर पूरे दिन नीचे आता चला गया। तो हमने हमारी एग्जिट लॉन्ग पोजीशन तो एग्जिट कर दी है, हमारी शॉर्ट पोजीशन भी हमने क्रिएट करी है थोड़ी बहुत। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ, स्ट्रक्चर अब चेंज हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ से जो स्ट्रक्चर चला आ रहा था वो पूरा चेंज हो गया। अब यहाँ से जो स्ट्रक्चर चला आ रहा था अभी, उसका शॉर्ट टर्म का यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर अभी टॉप लगा हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अभी अब 5 वेव्स में नीचे आया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये पूरा फिफ्थ वेव। यहाँ पर ये फिफ्थ वेव, 5 वेव में नीचे आया है। उसके बाद ये एक, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा मैं अभी, यहाँ पर ये इसने इस पूरी करेक्शन का एक बाउंस लिया और फिर अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें एक्चुअल में क्या करना क्या है, अगर वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे अब आपको बताऊंगा कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें मार्केट को शॉर्ट करना है। मार्केट को शॉर्ट करना है कहाँ से, ये हमारा फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस अब होना चाहिए। ये वाला स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए 16,480। 16,480 के स्टॉप लॉस के साथ हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। और हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा टारगेट होना चाहिए, ये मैंने आपके लिए टारगेट निकालने के लिए एक फीव एक्सटेंशन लगा दी, क्योंकि अब ये जिगजैग पैटर्न बनेगा। तो अब जिगजैग पैटर्न बनेगा तो उसके लिए अब हमने उसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमें फीव एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो पहला टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 16,200। सेकेंड टारगेट जो निकल के आता है 16,120 और फुल एंड फाइनल टारगेट निकल के आता है इसका 16,000। अब अगर मैंने आपको 3 टारगेट बता दिए शॉर्ट के कि क्या शॉर्ट करेंगे हम तो क्या टारगेट होने चाहिए। अब अगर मार्केट किसी भी वजह से इस लो के नीचे जाने की कोशिश करता है, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको थोड़ा समझिएगा।
मार्केट किसी भी वजह से अगर इस करेक्शन को अगर बढ़ाता है और इस लो के नीचे जाने की कोशिश करता है और इस लो के नीचे की क्लोजिंग देता है, तो हम समझेंगे कि मार्केट अपना जो टॉप लगाना था वो लगा चुका है और नीचे का अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अभी हमें उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार्केट अपनी चाल को किस तरह से चलता है आने वाले दिनों में वो देखेंगे हम। अगर इसके नीचे की हमें क्लोजिंग मिलती है डेली बेसिस पे, तो हम समझेंगे कि हमारा जो ट्रेंड था वो पूरा बाउंस जो था, शॉर्ट टर्म का जो बाउंस है वो ख़त्म हो चुका है। अब नीचे का वापस से एक ट्रेंड रिज्यूम मार्केट कर चुका है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब हम देख लेते हैं इसके 15 मिनट चार्ट पर कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या हो सकता है। अब ये हम देख लेते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये मैं आपके लिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, जस्ट वेट। ये मैंने किया, 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा एक इम्पल्सिव वेव है। ये जो है ये पूरा एक इम्पल्सिव वेव है। उसका अब मार्केट में एक्चुअल में मार्केट ने कोशिश तो की थी यहाँ से बाउंस लेने की, यहाँ से ऊपर लेने की कोशिश तो की थी, बट ये देखिए यहाँ क्लियरली 3 वेव में गया हुआ है। एक वेव ये बनी, एक वेव ये बनी और एक ये वेव बनी। अब अगर ये मार्केट यहाँ से ये बाउंस लेके अगर इसके ऊपर एक हाई बना देता तो हमारा एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। बट मार्केट ने अभी क्या किया, केवल ये 3 वेव स्ट्रक्चर बनाया है। ये 3 वेव स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे कि हुआ क्या है कि ये पूरा का पूरा पैटर्न अब जिगजैग में कन्वर्ट हो गया है। ये पूरा पैटर्न अब जिगजैग में, ये 5 3 और अब ये 5 के स्ट्रक्चर में चलना चालू हुआ। अब दो पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहली पॉसिबिलिटीज़ कि अभी यहाँ पर 3 वेव बनी हुई है, ये 3 ये 5 3 5, तो ये ए बना, अभी 3 3 और ये 5 अभी बनी, यहाँ पे दिख रहा है कि 3 3 5 बना हुआ है। तो अभी ये ए बना, ये बी बना। अब एक पॉसिबिलिटी जो क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट एक बार फिर वापस से इन एरियो के आसपास आ जाए, वापस से मार्केट इन एरियो के आसपास आ जाए। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। हमें एकदम शॉर्ट करने के लिए नहीं कूदना है मार्केट को। एकदम शॉर्ट कब करना है मार्केट को, जब हमें कंफर्म हो जाए कि मार्केट इस लो के नीचे जा रहा है। 16,300 के नीचे हमें अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर मार्केट को हम थोड़ा सा एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है या फिर थोड़ा ऊपर खुल जाता है तो हम वेट करेंगे। क्योंकि ये ए यहाँ 535 में ये ए बना, ये 53 ये 335 में ये बी बना। और अब ये पॉसिबिलिटी है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक बार यहाँ चला जाए। अदरवाइज अगर ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर है तो ये यहीं से नीचे आ जाएगा, मतलब ये 5 वेव कंप्लीट करेगा एक बार की। ये अपनी 5 वेव यहाँ से कंप्लीट करेगा। अगर ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर है तो मार्केट फिर अभी ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, मे बी पॉसिबल है 16,400 के आसपास तक चला जाए। अगर वहाँ चला जाता है और वहाँ से पलटने की भी कोशिश करता है, अगर बाउंस में अगर बाउंस ऊपर खुलता है या फिर गैप अप खुल जाता है थोड़ा सा, और वहाँ से अगर 15 मिनट की कैंडल बीरिश बनती है तो हम वहाँ से भी मार्केट को फिर शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो मैंने बता दी, एक ऊपर जा सकता है यहाँ तक और यहाँ से फिर पलट सकता है, नीचे मार सकता है। उस केस में ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ए बी और यहाँ से ये सी बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये स्ट्रक्चर, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया और ये यहाँ से फिर एक एक फॉल फिर एक रिज्यूम कर सकता है। तो कुछ इस तरह का ये पैटर्न बना सकता है बीच में मार्केट। ये वाला कुछ इस तरह का पैटर्न बन सकता है हमारा। और सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि मार्केट को अगर नीचे ही खुलना है सीधा तो फिर इस लो के नीचे अगर आता है तो फिर मार्केट को हम थोड़ा सा एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। 16,300 के नीचे आ जाता है मार्केट, अगर गैप डाउन खुलता है और इसी के नीचे सस्टेन करता है फर्स्ट 15 मिनट में, या फिर बियरिश कैंडल बनाता है और इस हाई को नहीं निकाल पाता है 16,380 को, तो फिर हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, 16,380 का ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट मैंने आपको बता दिए अभी क्या हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और नीचे में अब क्या टारगेट हमारे होने चाहिए और क्या स्टॉप लॉस के साथ हमें काम करना है। आने वाले दिनों में देखना हमें ये ज़रूरी है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करता है या नहीं। अगर ये लो सस्टेन रहता है, अगर किसी भी वजह से ये लो कटता नहीं है आने वाले दिनों में, तो फिर मार्केट एक बाउंस ले सकता है ऊपर की साइड में। अब वो देखते हैं हम क्या हो सकता है। अगर ये लो कटता है तो फिर हम पूरी तरह से नेगेट कर देंगे हमारे पूरे ऊपर के जो टारगेट थे उसको पूरी तरह से नेगेट करके हम प्योरली एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे मार्केट को। पर अभी उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये हो गई निफ्टी 50 की बात। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है क्या, तो मैं कहूँगा अभी स्ट्रक्चर में यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने आज भी प्रायर कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है।
पर मार्केट अगर बियरिश साउंड है, अगर निफ्टी बियरिश है, तो फिर मे भी पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी भी नीचे आए। तो नीचे में अब बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं अभी। अगर हम बात करें अब इसके ये आवरली चार्ट पर, अब देखिए यहाँ पर इसके मल्टीपल सपोर्ट्स हैं एक्चुअल में। अब ये मे भी पॉसिबल है कि ये इन एरियो को तो रिटेस्ट कर ही ले, एक बार इन एरियो को आराम से रिटेस्ट कर सकता है। ये मैं प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अभी किन एरियो को रिटेस्ट कर सकता है, इन दो एरियो को 34,500 और 34,100, मतलब मोटा मोटी 34,500 से लेकर 34,000 तक के एरियो को अब नीचे में हम टेस्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर इसमें भी अगर मैं आपको बता दूं, इसमें अगर हम पूरा हमारी तरफ से क्या कब नेगेट कर देंगे हम कि बाउंस अब ऊपर का नहीं आएगा, वो एरिया आ जाता है हमारा इन एरियो के आसपास, ये जो मान लेते हैं हम ये वाला जो एरिया है 33,600 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होने पर हम ये मान लेंगे कि ये पूरा बाउंस अब कंप्लीट हो चुका है और हम नीचे के लिए स्टार्ट हो चुके हैं और हमें नीचे फिर अब एग्रेसिवली शॉर्ट करना है मार्केट को। तो अभी थोड़ा सा टाइम है उसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पर कि आवरली चार्ट में क्या चेंज हुआ। आवरली चार्ट में ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है इसने एक्चुअल में। अब हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये ए है, ये बी है और ये सी वेव बनना चाहिए, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट और फोर्थ बनना चाहिए और फिफ्थ के लिए ऊपर जाना चाहिए। बट मार्केट ने अपने स्लाइटली थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज किया हुआ है। ये पूरा एक 5-3-5 के स्ट्रक्चर में किया हुआ है, ये 3-3 और ये 5 स्ट्रक्चर में आया हुआ है, मतलब ये डब्ल्यू बना। अब उसी टाइम फ्रेम का, उससे छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ पर 3-3-5 बना, ये डब्ल्यू बना, ये एक्स बना। अब यहाँ 5-3-5 का स्ट्रक्चर वापस मार्केट बनाएगा। मतलब अभी यहाँ पर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी क्लियर स्ट्रक्चर 5-3-5 का बनाया है मार्केट ने। जिस तरह से निफ्टी ने किया उसी तरह से यहाँ भी 3 वेव है और यहाँ पर भी अभी 3 वेव आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी 3-3-5 का स्ट्रक्चर में। ये एक एलोंगेटेड फ्लैट है। अगर ये इम्पल्स है तो सीधी सी बात है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलेगा और मार्केट सीधा नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। अगर गैप डाउन खिलता है और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर बियरिश बनती है तो फिर हमें मार्केट को एग्रेसिवली शॉर्ट करना है और हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 34,009, मतलब 35,000 के आसपास का आपका स्टॉप, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए और मार्केट को आपको फिर एग्रेसिवली शॉर्ट करना है। नीचे में कहाँ तक आ सकता है मार्केट, अब नीचे में आने को तो मार्केट थोड़ा सा क्या हो सकता है, अगर ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, बाउंड नीचे आ सकता है, उसके एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे सकता है, उसके बाद फिर एक बार ऊपर जा सकता है और उसके बाद फिर ये इस तरह से नीचे आ सकता है। तो ये होने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी एक ये हो सकती है मार्केट में कि मार्केट, जैसा मैंने निफ्टी का स्ट्रक्चर आपके लिए बताया था कि निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज थी, उसी तरह से बैंक निफ्टी भी यहाँ से एक बार वापस ऊपर की साइड जा सकता है। बट कंडीशन यही है कि इसे अब इस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं काटना चाहिए। मतलब ये 50% और 61%, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो ये 61.8%, 35,600 तक ऊपर में जा सकता है बहुत ज़्यादा करो तो। और अगर नहीं तो मार्केट सीधा गैप डाउन खुल के सीधा नीचे जाएगा तो एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, उसके बाद एक बाउंस आ सकता है छोटा सा, फिर मार्केट नीचे गिरेगा। अब नीचे में मार्केट गिर कहाँ तक सकता है उसकी अगर मैं बात कर लूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिब एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा। ये मैंने फिब एक्सटेंशन लगाया हुआ है। अब यहाँ पर मार्केट अगर बात करें तो पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 34,500 का, और दूसरा टारगेट जो होना चाहिए 34,230 का। मतलब ये दो आपके टारगेट होने चाहिए नीचे में और स्टॉप लॉस आपका यही होना। अब मैंने आपको 2-3 सिनेरियो बता दिए कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब मार्केट अगर यहाँ से एक्चुअल में अगर हम बात करें तो अब इंट्राडे की रेंज जो है हमारी, वो इंट्राडे की रेंज तो अभी ये वाली जो दिखाई देती है यही है इंट्राडे की रेंज। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, यहाँ फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, थोड़ा सा गैप अप खुलता है, यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरह से गैप अप खुल के और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर बियरिश बन जाती है तो उसी कैंडल के स्टॉप लॉस से हम उसी कैंडल के जो हाई का जो हाई है उसी को हम स्टॉप लॉस मान लेंगे और उसके बाद हम मार्केट को फिर शॉर्ट कर सकते हैं। और फॉर द टारगेट ऑफ दिस, ये दो टारगेट के लिए हम मार्केट को अभी शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है, तो अब मार्केट में हमें थोड़ा सा बियरिश साउंड सा लग रहा है अभी आने वाले 2-3 दिन के लिए। देखते हैं कि अब किस तरह से मार्केट अपनी चाल को चलता है। बट स्टिल अभी हमें कोई लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं कैरी करना है,
हमारा स्टॉप लॉस निफ्टी में हिट हो चुका है, बैंक निफ्टी में भी अप्रॉक्सीमेटली हिट हो ही चुका है, क्योंकि अगर निफ्टी ड्रैग करेगा वहाँ पर तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा टाइम तक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अभी 2-3 दिन के लिए हमें या तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तो करें, या फिर 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा साइडवेज हो जाएं, मार्केट को देखें, उसको अपने स्ट्रक्चर को क्लियर करने दें, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास वो रिस्क एपेटाइट नहीं है या फिर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि आप किस तरह से अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप थोड़े से टाइम के लिए 2-3-4 दिन के लिए मार्केट से थोड़ा सा बाहर रहें, मार्केट को अपना काम करने दें, उसकी चाल को देखें, समझें क्या कर रहा है वो। जैसे ही अपना स्ट्रक्चर क्लियर करता है वैसे ही हम फिर बात करेंगे कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। बट अभी थोड़े शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे की साइड जा रहा है तो उसे जाने दें। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।